भाइयों देखिए, मैं लड़ाई लड़ रहा हूं आपके लिए, मुझे कोई लड़ने की आवश्यकता नहीं है। और मुझे पता है कि मैं परेशान हो रहा हूं, मेरे साथ हजारों लाखों लोग भी परेशान हो, 10 लाख वोट जिन्होंने दिए मुझे। हाँ, कुछ स्वार्थी लोग छोड़ के चले गए होंगे, लेकिन बाकी टीम तो सारी साथ है, मतदाता तो मेरे साथ ही खड़ा है। कुछ लोग चले गए, अपने स्वार्थ सिद्धि कर ली, उनकी कोई इज्जत मान सम्मान नहीं है। एक तो अपने शादी करके लाते हैं और एक भगा के लाते हैं, फर्क पड़ता है नहीं पड़ता उसका बताओ मुझे? और एक भगा के नहीं, नाता लेके आते हैं, उसमें कितना फर्क पड़ता है? लेकिन तो जो मेरे यहां से गए, पहला तो मैं ही हूं उनका, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, जो घर के नए नए पॉलिटिकल पापा बनाए उन्होंने, तो ये भैया राजस्थान पूरा देख रहा है। और गद्दार, जयचंद और निकम्मे नकारा नालायक लोगों को हमेशा बैठते एक बात जरूर कहेंगे कि जय कद का ठीक हो, जब हनुमान जी धोखो दे रहे हैं, हर वक्त की बात चलेगी। उनके बच्चे पूछे कि आपको शर्म आनी चाहिए, जिस आदमी ने आपको काबिल बनाया, जिस आदमी ने आपके ऊपर भरोसा जताया, वो तो अच्छा रहा। उस वक्त जब मेरी दुश्मनियां चल रही थी और ये धक्के नहीं चढ़े, नहीं जो मेरी सुपारी लेके मेरी हत्या भी करवा सकते थे। नहीं तो मेरे भाई ऐसे तो कराते लोग, और कैसे कराते? जिन पर सबसे ज्यादा विश्वास, घर का भेदी, लंका डाल। और आज राजस्थान की सरकार डरी हुई है कि 25 को पता नहीं कितना बड़ा रेला आएगा कि 25 को दिल्ली में हमें जवाब देना पड़ेगा। भाइयों, हम राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगाड़ना चाहते, लेकिन हम चाहते हैं कि जिन मुद्दों पे भजनलाल सरकार सत्ता के अंदर आई उन पे ध्यान दे। और जोगाराम की पोती, कानून मंत्री, न्याय मंत्री, जिससे उम्मीद है न्याय की, अपने बच्चों को क्या संस्कार दिए, बेटे को डबल एजी बना दिया। और जब प्रधानमंत्री को पता लगा आ रहे थे, डबल एजी से रातों रात इस्तीफा, कर्मचारी चयन बोर्ड का वकील बना दिया, अच्छा पैसा आता वहां से। घर में जब दादाजी से पोती ने सीखा कि दादाजी तो बहुत बड़े कलाकार हैं और चाचा ताऊ भी कलाकार है, तो मैं भी क्यों ना नकल करूं। वो संस्कार लेके बच्ची नकल करती पकड़ी गई। यूएम कमेटी, इन्वेस्टिगेटर, उन सबने नकल का केस बनाया और वाइस चांसलर, सीएमओ और गवर्नर के यहां से कहने के बाद कह रहे हैं ये नकल का केस नहीं है, अलग प्रकार की नकल है। बताओ, नकल भी अलग अलग प्रकार की होती है क्या? नकल तो एक ही प्रकार की होती है, नकल में भी प्रकार तय कर दो, फिर 1, 2, 3, 4, ताकि फिर उसी हिसाब से बच्चे तैयार होकर जाए। भाई, हम यहाँ प्रयास करें पेपर लीक की घटनाओं के खिलाफ। जोगाराम उस कमेटी का मंत्री है, सब कमेटी का अध्यक्ष है, जो कानून और न्याय मंत्री है, जो वकील है, और राजस्थान की विधानसभा के अंदर किस तरह कांग्रेस के नेताओं से उनको आपस में गले मिलते मैं देखता हूं। अकेला व्यक्ति लड़ाई लड़ रहा हूं, लड़ूंगा। तुम बार बार अगर मैं जिसको तैयार करूंगा वो मेरा भरोसा तोड़ते जाएंगे, फिर भी मैं लड़ता रहूंगा, क्योंकि मैं लड़ने के लिए ही पैदा हूं। और मुझे डर नहीं लगता सरकारों से, मुझे डर नहीं लगता धमकियों से, मुझे डर नहीं लगता ईडी सीबीआई से, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं। और जिसके पास कुछ नहीं होता उससे सरकार डरती है, पता नहीं गले आके पड़ जाएगा बिना बात के, छोड़ो यार मत तो जा। मैं प्रयास कर रहा हूँ काजल की कोठरी में रहते हुए, चाहता तो आलीशान बंगले, फार्म हाउस जयपुर के अंदर मेरे भी होते, 20 साल पहले हो जाते, 25 साल पहले होते। अच्छे घर के अंदर पैदा हुआ, एमएलए के घर में पैदा हुआ, अच्छी स्कूलिंग की, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। लेकिन नागौर को जगाने जयपुर से नागौर की तरफ गया कि मुझे यूनिवर्सिटी में लोग कहते थे कि आपके जिले के अंदर लोग वही तालाब का पानी पीते, जहाँ भैंस गोबर करती, भैंस पानी पीती, वही तैरती। मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं जगाने गया, मेरे भाइयों को जगाया, उन्हें ताकतवर बनाया, उन्हें मजबूत बनाया। मुझे खुशी है, चाहे मैं खींवसर का उपचुनाव मेरी पार्टी हार गई, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मुझे राजनीति करनी होती एमपी घर से बना लेता, एमएलए में खुद ही था। मैंने तो इस्तीफा दिया, सीट खाली करी, और मैं सरकार से थोड़ी आ रहा हूं। मेरे गए हुए चंद लोग गद्दार 5000 वोट इधर उधर से करके मेरे नाम से, तो मुझे बताओ मुझे क्या आवश्यकता है चीजों। 2003 में आराम से वसुंधरा के साथ घूमता, फिर गहलोत के साथ आ जाता, वही हेलीकॉप्टर चार्टर, अच्छा भाषण देता, ताली बजवाता, जातिवाद की बात कर देता, आधे लोग नारे लगाते, आधे विरोध करते, चलता रहता आदमी।
लेकिन मैंने पार्टी बनाई, तमाम जातियों को टिकट दी। जो लोग मुझे सड़कों पे पानी पी के गाड़ी दे रहे सोशल मीडिया, उनको भी टिकट दी। उनको जरूरत पड़ी तो उनके लिए भी खड़ा मिला। कभी मैंने भावनाएं मेरे मन के अंदर इस तरह की नहीं है। लोगों की संकीर्ण मानसिकता है, सोचते हैं लोग, अगर उनको गुस्सा आता है तो आओ मेरे साथ, बदलो राजस्थान को। आपके समाज के नेताओं ने कोशिश करी थी ना पार्टी बना के लड़ने की। आपने वोट तो नहीं दिया, देवी सिंह की पार्टी लड़े थे बेचारे, कितने लड़े 2003 के अंदर, पता है आपको क्या स्थिति की आपने? अरे मैं लड़ तो रहा हूं, मेरा समाज साथ खड़ा है, सर्व समाज है और तमाम जाति के नेता खड़े हैं। हर यादव, गुजर, मीणा, एसी, राजपूत, तमाम जाति के नेता आपको हनुमान मेनीवाल के मंच पर मिलेंगे। शर्म आने की बात, हर जाति ने लड़ाई लड़ी, हर व्यवस्था के अंदर, हर संस्कृति के अंदर आपको हर जाति का संघर्ष दिखता है। जातियों में अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। मैं तो मेरे समाज के लोगों से लड़ता रहा 20 साल तक। लोगों को इतिहास पता होना चाहिए। हनुमान जी सबसे ज्यादा किनसे संघर्ष करके, मेरे ही समाज के भू माफिया, शराब माफिया, उन लोगों से लड़ते 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 और सेकंड जो टीम है वो तैयार की मैंने राजस्थान के अंदर। हाँ, एक कमी मैंने छोड़ दी। मैंने कभी भेद नहीं किया कि यूनिवर्सिटी कॉलेज में कोई बच्चे जीते, मैंने कहा सब मेरे हैं। लेकिन मुझे अब लगता है कि मेरी छात्र इकाई भी बननी थी राजस्थान के अंदर, ताकि इस तरह कांग्रेस बीजेपी की जो छात्र संगठन है उनकी दादागिरी राजस्थान में खत्म हो। बच्चे तो हमारे और जयकारे पायलट, बच्चे हमारे जयकारे गहलोत के, बच्चे हमारे जयकारे मोदी के, क्योंकि संगठन का टिकट और जयकारे लगवाते हैं हमारे बच्चों से। तो बच्चों को पूछते क्या हुआ कि साहब संगठन नहीं है। नेकी कर, दरिया तो यहाँ है नहीं अपने पास है। नेकी कर कुएं में डाल, सूखे कुएं के अंदर। नेकी कर कुएं में डाल और दूसरे को पकड़, अगले की मदद कर, उसको तैयार कर। इसी में लगाऊंगा, ठीक है। छोटे छोटे बच्चे अब नए नेता तैयार कराऊंगा। अब की बार तो संगठन बन के आएगा ना, जिस दिन संगठन की घोषणा होगी आपको पता लग जाएगा। भाइयों तैयारी कर लो। 25 तारीख को मैं राजस्थान के जवानों से, किसानों से, धरती पुत्रों से अपील करता हूं कि अपने माता पिता को उनको तंग नहीं करना। जवान को आना खाली जयपुर राजधानी के अंदर, जवान अपने अपने साधनों से आए, बाइक लेकर आए नजदीकी इलाके से, कान और मुंह ढक के आए, लू बहुत चल रही है, ठीक है। गाड़ियां लेकर खुद के 4 व्हीलर साधन सारे तैयार कर लो। राजधानी की तरफ चलना है, कूच करना राजधानी की तरफ। एक दिन के लिए इस राजस्थान के सम्मान के अंदर जिसकी भी गाड़ी है वो घर पे नहीं रहेगी, वो जयपुर की तरफ चलेगी। भरतपुर से बाड़मेर, गंगानगर से डूंगरपुर, पूरा शेखावाटी में और ये हमारा दिल्ली तक का बॉर्डर, तमाम बच्चे वो जयपुर के अंदर मोदी को संदेश देने के लिए आएंगे कि मोदी जी ये हमारी एसआई भर्ती रद्द करो, आरपीएच का पुनर्गठन करो, पेपर माफियाओं को गिरफ्तार करो, ये जोगाराम जैसे मंत्री है जो भी संतरी आपके इनको हटाओ और भजनलाल जी को ठीक करो और हमारे दिल्ली की तरफ अग्निवीर आंदोलन के लिए अगली दाढ़ दिल्ली की तरफ होगी। लेकिन ये रैली अगर मोदी जी और कांग्रेस पार्टी करे तो इस रैली के पैसे लगेंगे 30 करोड़ से 35 करोड़। जोड़ दो डीजल का खर्चा, गाड़ी का जोड़ लो तो बताओ वो जुनून 18 के अंदर था, वो जुनून मुझे राजस्थान के अंदर वापिस चाहिए जो 2017-18 तो हनुमान मेनीवाल विधायक था, लड़ रहा था प्रदेश के लिए, अब तो सांसद है, पार्टी चला रहा है, तो बड़ी लड़ाई लड़ रहा है पार्लियामेंट के अंदर। आपके हर जाति की लड़ रहा है, हर वर्ग की लड़ रहा है, उठा कर देख लो, हर मामले में बोल रहा है। किसानों के लिए सत्ता को ठोकर मार दी, मंत्री बढ़ के आपके लिए काम करता, मेरी टीम खड़ी हो जाती, फिर छोड़ देना। 6 महीने पहले कौन रोक रहा था मुझे बताओ मुझे।